द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 HMA लेजिस्लेशन कानून का एक महत्वपूर्ण अंग था जिसने विवाह से संबंधित हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू व्यक्तिगत कानून को कॉडिफाइड, संहिताबद्ध और रिफॉर्म्ड सुधारा। इस एक्ट से पहले हिंदू मैरिजेस विविध और अक्सर एम्बिग्युअस, अस्पष्ट, प्राचीन ग्रंथों, स्मृतिस और विभिन्न कम्युनिटीज के बीच अलग अलग कस्टम्स, रिवाजों द्वारा शासित थे। HMA का उद्देश्य एक यूनिफॉर्म, एक समान, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और जस्ट, न्यायोचित लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा प्रदान करना था जिससे विवाह की संस्था को मॉडर्नाइजिंग, आधुनिक बनाते हुए उसकी एसेंशियल सैक्रामेंटल नेचर, मूल सांस्कृतिक प्रकृति को बनाए रखा जा सके। एक हिंदू मैरिज को वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी माने जाने के लिए इसे दो तरह की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। एसेंशियल कंडीशंस, आवश्यक शर्तें एक्ट के सेक्शन 5 के तहत निर्धारित। इन शर्तों को विवाह के समय पूरा किया जाना चाहिए। सेरेमोनियल कंडीशंस, औपचारिक शर्तें एक्ट के सेक्शन 7 के तहत निर्धारित। ये विशिष्ट अनुष्ठानों और समारोहों के माध्यम से विवाह के सोलेमनाइजेशन, औपचारिक संपन्नता से संबंधित है। इन शर्तों का पालन न करने पर एक विवाह या तो वॉइड, शून्य, शुरू से ही एक नलिटी, या वॉडेबल, निरस्त करने योग्य, अदालत द्वारा रद्द होने तक वैध हो सकता है। पार्ट 1 एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज, सेक्शन 5 HMA, भाग 1 एक वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 एक विवाह के कानूनी तौर पर वैध होने के लिए एब्सोल्यूट प्रीरेक्विजिट्स, निरपेक्ष पूर्वापेक्षाएं निर्धारित करता है। एक विवाह केवल तभी वैध माना जाता है जब यह इस सेक्शन में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करता हो। कंडीशन 1 मोनोगैमी, सेक्शन 5 I, शर्त 1 एक पत्नीत्व। द लॉ, neither party has a spouse living at the time of the marriage. कानून, विवाह के समय न तो कोई पक्ष जीवित पति या पत्नी रखता हो। एक्सप्लेनेशन, यह एक्ट हिंदूस के लिए मोनोगैमी, एक पत्नीत्व के सिद्धांत को कड़ाई से लागू करता है। जो पहले से विवाहित है वह फिर से कानूनी रूप से विवाह नहीं कर सकता। यह प्रावधान एक रेडिकल रिफॉर्म, एक कट्टरपंथी सुधार था, क्योंकि पारंपरिक हिंदू लॉ के तहत कुछ शर्तों में पॉलीगैमी, बहुपत्नीत्व को ऐतिहासिक रूप से अनुमति थी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन, यदि किसी भी पक्ष के पास दूसरे विवाह के समय जीवित पति या पत्नी है तो उत्तरवर्ती विवाह सेक्शन 11(1) I के तहत वॉइड, शून्य है। एक वॉइड मैरिज को एक नलिटी, निरर्थकता माना जाता है और इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग, कानूनी स्थिति नहीं है। एक्सेप्शन, एक व्यक्ति फिर से विवाह कर सकता है यदि उसका पूर्व जीवन साथी मृत माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को मृत माना जाता है यदि वह 7 वर्षों तक उन लोगों द्वारा नहीं सुना गया है जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनेंगे। कंडीशन 2 मेंटल कैपेसिटी एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 5(2) शर्त 2 मानसिक क्षमता और चित्त की स्वस्थता। इस शर्त में 2 उपखंड हैं। A. Soundness of mind, at the time of the marriage, neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. चित्त की स्वस्थता, विवाह के समय कोई भी पक्ष अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मानसिक अस्वस्थता के कारण उसके लिए वैलिड कंसेंट, वैध सहमति देने में असमर्थ नहीं है। B. Capacity for consent, though capable of giving valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. सहमति की क्षमता, हालांकि वैलिड कंसेंट देने में सक्षम है, लेकिन ऐसे प्रकार या ऐसी सीमा तक मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार
से पीड़ित है कि वह विवाह और बच्चों को जन्म देने के लिए अयोग्य है। एक्सप्लेनेशन। कानून मानता है कि विवाह के लिए इसकी प्रकृति और परिणामों की एक स्पष्ट और तर्कसंगत समझ आवश्यक है। एक व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड, जैसे पागलपन, मूर्खता का है, वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता। इसी तरह एक व्यक्ति जो सहमति देने में सक्षम होने के बावजूद गंभीर मेंटल डिसऑर्डर, जैसे बार बार होने वाला सिजोफ्रेनिया या गंभीर मनोभ्रंश से पीड़ित है, जो उन्हें वैवाहिक जिम्मेदारियों को निभाने या बच्चों को पालने में असमर्थ बनाएगा, उसे भी विवाह करने से रोका जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। इस शर्त का उल्लंघन करके किए गए विवाह को सेक्शन 12(1)(a) के तहत अग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्ष के विकल्प पर वॉडेबल, निरस्त करने योग्य है। इसका मतलब है कि विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कि स्वस्थ मन का पक्ष इसे एनल, रद्द करने के लिए एक याचिका दायर नहीं करता। कंडीशन 3, मिनिमम एज, सेक्शन 5(3), शर्त 3, न्यूनतम आयु। द लॉ, the bride has completed the age of 18 years and the bridegroom the age of 21 years at the time of the marriage. कानून, विवाह के समय दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और दूल्हा 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। एक्सप्लेनेशन। यह प्रावधान चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए पेश किया गया था। यह एक न्यूनतम आयु निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पक्ष शारीरिक और मानसिक रूप से पर्याप्त परिपक्व हैं, ताकि वे विवाह की जिम्मेदारियों को संभाल सकें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। इस आयु आवश्यकता का उल्लंघन करने वाला विवाह स्वचालित रूप से वॉइड नहीं है। यह प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध है। हालांकि स्वयं विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कि बाल पक्ष इसे वॉइड घोषित करने के लिए एक याचिका दायर करने का विकल्प न चुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा विवाह वॉइड अब इनिशियो शुरू से ही शून्य नहीं है बल्कि वॉडेबल, निरस्त करने योग्य है। कंडीशन 4, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, सेक्शन 5(4), शर्त 4, वर्जित रिश्ते की डिग्री। द लॉ, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कानून, पक्ष वर्जित रिश्ते की डिग्री के भीतर नहीं है। एक्सप्लेनेशन। यह शर्त उन व्यक्तियों के बीच विवाह को प्रतिबंधित करती है जो ब्लड कंसैंग्विनिटी, रक्त संबंध, या मैरिज एफिनिटी, विवाह संबंध द्वारा निकट से संबंधित है। एक्ट इसकी एक व्यापक सूची अपने फर्स्ट शेड्यूल में प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं लिनियल कंसैंग्विनिटी, रेखीय रक्त संबंध, एक व्यक्ति अपनी मां, पिता, दादी, पुत्र, पुत्री, पोती आदि से विवाह नहीं कर सकता। एफिनिटी, विवाह संबंध, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी की मां, पिता, पुत्र की पत्नी, पुत्री के पति आदि से विवाह नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन, वर्जित रिश्ते की डिग्री के भीतर विवाह सेक्शन 11(1)(2) के तहत वॉइड, शून्य है। एक्सेप्शन। एक्ट एक महत्वपूर्ण अपवाद प्रदान करता है। यह शर्त तब लागू नहीं होती है यदि पक्षों को नियंत्रित करने वाला एक कस्टम या यूसेज ऐसे विवाह की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में कुछ कम्युनिटीज, जैसे कुछ अय्यर और नायर कम्युनिटीज में, चचेरे भाई बहनों, एक भाई और बहन के बच्चों के बीच विवाह पारंपरिक रूप से अनुमति है। कंडीशन 5, सपिंदा रिलेशनशिप, सेक्शन 5(वी), शर्त 5, सपिंड संबंध। द लॉ, द पार्टीज आर नॉट sapindas of each other unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. कानून, पक्ष एक दूसरे के sapindas नहीं है
जब तक कि उन दोनों को नियंत्रित करने वाला कस्टम या यूसेज उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न दे। एक्सप्लेनेशन। सपिंदा की अवधारणा हिंदू लॉ के लिए अद्वितीय है और यह वर्जित रिश्ते की डिग्री से अधिक जटिल है। एक सपिंदा एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे से एक ही शरीर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, यानी एक सामान्य पूर्वज को साझा करता है। डेफिनेशन। दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडास कहलाते हैं यदि एक दूसरे का सपिंदा रिश्ते की सीमा के भीतर एक लिनियल असेंडेंट पैतृक पूर्वज है, या यदि उनका एक सामान्य लिनियल असेंडेंट है जो सपिंदा रिश्ते की सीमा के भीतर है। द लिमिट्स एक्ट इन सीमाओं को परिभाषित करता है। माँ की लाइन में 3 पीढ़ियों समावेशी तक और पिता की लाइन में 5 पीढ़ियों समावेशी तक। इलस्ट्रेशन। एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता जो उसके साथ एक सामान्य पूर्वज को साझा करता हो यदि वह सामान्य पूर्वज माँ की तरफ 3 पीढ़ियों के भीतर या पिता की तरफ 5 पीढ़ियों के भीतर है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने भाई बहन, पहले चचेरे भाई बहन या दूसरे चचेरे भाई बहन, क्योंकि वे एक सामान्य ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को साझा करते हैं जो पिता की तरफ 5 पीढ़ी की सीमा के भीतर है, से विवाह नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। सपिंडास के बीच विवाह सेक्शन 11(1)(3) के तहत वॉइड शून्य है। एक्सेप्शन। वर्जित डिग्री की तरह यह शर्त भी एक स्थापित कस्टम या यूसेज के अधीन है जो ऐसे विवाह की अनुमति देता है। पार्ट 2 सेरेमोनियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज सेक्शन 7 HMA भाग 2 एक वैध विवाह के लिए औपचारिक शर्तें, जबकि सेक्शन 5 सब्सटैंटिव कंडीशंस मूल शर्तों को निर्धारित करता है। सेक्शन 7 प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक या सेरेमोनियल औपचारिक पहलू पर निपटता है। एक हिंदू मैरिज को एक सैक्रामेंट संस्कार माना जाता है और इसकी कानूनी वैधता के लिए अनुष्ठानों का प्रदर्शन आवश्यक है। द लॉ। A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party, where such rites and ceremonies include the saptapdi, that is, the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. कानून। एक हिंदू मैरिज किसी भी पक्ष के कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज रिवाजी अनुष्ठान और समारोहों के अनुसार सोलेमनाइज्ड औपचारिक रूप से संपन्न किया जा सकता है। जहां ऐसे अनुष्ठानों और समारोहों में सप्तपदी यानी दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 कदम उठाना शामिल है, तो 7वां कदम उठाए जाने पर विवाह पूरा और बाध्यकारी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन। यह सेक्शन एक विवाह को सोलेमनाइज करने के 2 तरीके प्रदान करता है। कस्टमरी राइट्स रिवाजी अनुष्ठान विवाह दुल्हन या दूल्हे की कम्युनिटी की विशिष्ट कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अनुसार प्रदर्शन किया जा सकता है। ये कस्टम्स वैध और कानूनी रूप से मान्य होने चाहिए। सप्तपदी। यदि कस्टमरी राइट्स में सप्तपदी पवित्र आग के चारों ओर 7 कदम शामिल है, तो विवाह को कानूनी रूप से पूरा और बाध्यकारी केवल 7वें कदम के कंप्लीशन पूरा होने पर माना जाता है। अतः सप्तपदी अधिकांश हिंदू मैरिजेस में मुख्य और इंडिस्पेंसिबल अनिवार्य सेरेमनी समारोह है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। यदि अनिवार्य समारोह जैसे सप्तपदी, जहां यह कस्टम का हिस्सा है, नहीं किए जाते हैं, तो विवाह को वैलिडली सोलेमनाइज्ड वैध रूप से संपन्न नहीं माना जाता है। इसे इस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है कि यह कानूनी रूप से कभी पूरा नहीं हुआ था। कंक्लूजन। द फ्रेमवर्क फॉर अ वैलिड मैरिज। निष्कर्ष। एक वैध विवाह के लिए ढांचा। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक हिंदू मैरिज की वैधता निर्धारित करने के लिए एक रोबस्ट, मजबूत और कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक फ्रेमवर्क ढांचा
स्थापित करता है। यह हिंदू ट्रेडिशन के सैक्रामेंटल ईथोस, सांस्कृतिक भाव, को आधुनिक इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ मास्टरफुली, कुशलता से ब्लेंड करता है। एक विवाह तभी वैध है जब यह सेक्शन 5 की सभी शर्तों, मोनोगैमी, एज, साउंड माइंड, नॉन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, नॉन स्पिंडा रिलेशनशिप को पूरा करता हो और सेक्शन 7 में निर्धारित समारोहों के माध्यम से सोलेमनाइज किया गया हो। बिगेमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स और सपिंदा रिलेशनशिप से संबंधित शर्तों का उल्लंघन विवाह को वॉइड, शून्य, एक एब्सोल्यूट नलिटी, पूर्ण निरर्थकता बना देता है। मेंटल कैपेसिटी, फोर्स फ्रॉड द्वारा प्राप्त कंसेंट या इम्पोर्टेंस से संबंधित उल्लंघन विवाह को वॉडेबल, निरस्त करने योग्य बना देते हैं, जिससे अग्रीव्ड पार्टी को एनलमेंट, रद्दीकरण की मांग करने का अधिकार मिलता है। इस कॉडिफाइड स्ट्रक्चर ने लीगल सर्टेनिटी, कानूनी निश्चितता प्रदान की है, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की रक्षा की है और हिंदू मैरिज की संस्था को इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता और जस्टिस, न्याय के संवैधानिक मूल्यों के साथ अलाइन, संरेखित करने के लिए रिफॉर्म्ड, सुधारा